हेलो बच्चों। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कैसे किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए बच्चों दो मेथड है। पहला मेथड है मास बाई मास परसेंट। ठीक है, मास बाई मास परसेंट। ये क्या होता है बच्चों? तो देखिए ध्यान से, मास बाई मास परसेंट का मतलब हुआ जब सॉल्यूट जो है उसका वेट दिया रहे और जो सॉल्वेंट है उसका वेट दिया रहे, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग मास बाई मास परसेंट से निकालते हैं कि उसका कंसंट्रेशन क्या है। क्या इसको कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर सॉल्यूट को भी मास दिया रहे और सॉल्यूशन का भी मास दिया रहे तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर वॉल्यूम दिया रहे तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, यानी कि इसको हम लोग निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूला से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं बच्चों। तो वॉल्यूम पर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कितना होगा, इसके लिए दो फार्मूला आ गए। एक मास बाई मास परसेंट, जिसमें सॉल्यूट का भी मास दिया हो और सॉल्यूशन का भी मास दिया हो। सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 करेंगे तो निकल जाएगा। हम लोग एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इस पे बनेगा और एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगर दिया हो आपको। अगर क्वेश्चन दिया हो बच्चों, इफ 20 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व्ड in 100 gram of water, then find concentration of solution। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें फाइंड करना है। अभी आपको बताएं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों। फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम दिया है, लेकिन ये क्या दिया है बच्चों? मास ऑफ वाटर दिया है। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है? नहीं। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन का पूरे मास हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इन दोनों का जो मास होगा वो पूरे सॉल्यूशन का मास होगा। तो 20 प्लस 100 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूट का मास कितना है बच्चों? इसमें 20 ग्राम और सॉल्यूशन का मास है 120 इंटू 100 कर दिए तो परसेंट में आ जाएगा। यहाँ से 2 6 या 12, ये 3 और ये हो गया 50, यानी कि 50/3% जो हो जाएगा बच्चों इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किए हैं मतलब हमने परसेंटेज में निकाला है बच्चों। तो कितना परसेंट कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का? 50/3%। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। अगला देखिए, अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया रहे तो उसको डिवाइड कर देंगे। हम एक ऐसा क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं दिया रहे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया रहे, तो हम सॉल्यूशन को निकाल लेंगे ऐसे। तो अगला एक क्वेश्चन वॉल्यूम से रिलेटेड कर लेते हैं।
तो देख लेते हैं वॉल्यूम से रिलेटेड अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरह से, इफ 50 ग्राम, ग्राम नहीं बच्चों, 15 लीटर अल्कोहल, लीटर आ गया बच्चों तो इसको हम लोग क्या करते हैं मिलीलीटर लिख देते हैं, अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड in 100 liter of water, milliliter of water, then find the concentration of solution। ठीक है बच्चों, दोनों मिलीलीटर में है तो इसको यूनिट्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम यूनिट में है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन का, वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ना बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है अभी थोड़े देर पहले पढ़े हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो पता है आपको, लेकिन सॉल्यूशन फिर से निकालना पड़ेगा आपको। 100 ml है वाटर यानी कि सॉल्वेंट और 50 ml है अल्कोहल यानी कि सॉल्यूट। तो यहाँ से निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट है बच्चों 50 ml एंड सॉल्वेंट है 100 ml, यानी 150 ml हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस फार्मूला में पुट करके निकाल देंगे कंसंट्रेशन। देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है आपको 50 ml बाई 150 इंटू 100, 0 to 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 100/3 यानी कि 33.1/3% हो जाएगा इसका कंसंट्रेशन। जो भी सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन इस तरह से निकाला जा सकता है। तो कंसंट्रेशन निकालने का ये मेथड है और इस तरह से आप किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। याद रखना, जब दोनों जगह वॉल्यूम दिया रहे, मतलब लीटर मिलीलीटर इस तरह से दिया रहे, तो उसके लिए ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और दोनों तरफ अगर केजी ग्राम एक मास दिया रहे तो उसके लिए मास वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान देना है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, ना कि सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। और ज़्यादातर केस में आपको सॉल्वेंट देगा या सॉल्यूशन दे दे तब तो आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बना लेंगे। लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं देता है तब आपको पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा और फिर हम इसको चेंज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो सॉल्यूशन को अगेन बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया गया। उसके सॉल्यूशन को डिवाइड कर दिए हम दो पार्ट में कि कितना डिजॉल्व होता है। ठीक है, डिजॉल्व होने के केस पे सॉल्यूट कितना डिजॉल्व होता है उसके बेसिस पे तो सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट टाइप है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट टाइप्स है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन बच्चों जिसमें हम लोग और सॉल्यूट को मिक्स कर पाएँ उसी टेम्परेचर पे, बिना टेम्परेचर चेंज किए, उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और भी सॉल्यूट डिजॉल्व हो पाए। मतलब इसको लिख सकते हैं द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व without changing its
temperature, its temperature is called unsaturated solution। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों, जिसमें और भी जैसे आपके पास वाटर है, तो वाटर में आप और भी डिजॉल्व कर सकते हो। वाटर के अंदर आप चाहो तो और भी शुगर डिजॉल्व कर रहे हैं, और भी करते जा रहे हैं, तो ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, जिसमें और ज़्यादा शुगर को इसमें डिजॉल्व कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा कि अगर हम इसको डिजॉल्व करते गए, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद और ज़्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब उससे ज़्यादा शुगर डिजॉल्व कराना चाहेंगे लेकिन करेगा नहीं आसानी से। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ solute कैन dissolve on a fixed temperature is called saturated solution। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे पता चल जाएगा कि कितना ग्राम शुगर हमारा डिजॉल्व हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं डिजॉल्व हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट है बच्चों। मान लो कि पोटेशियम नाइट्रेट को वाटर के अंदर हम डिजॉल्व करा रहे हैं। तो वाटर के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 इसका फॉर्मूला होता है, कितना डिजॉल्व हो पाएगा, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो ऐसा देखा गया है कि पोटेशियम नाइट्रेट जब इसमें डिजॉल्व करेंगे एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो सिर्फ आपको इसमें 32 ग्राम जो होगा पोटेशियम नाइट्रेट डिजॉल्व हो पाएगा। अब 32 ग्राम से ज़्यादा अगर आप डिजॉल्व करना चाहोगे तो नहीं डिजॉल्व होगा, मतलब 32 ग्राम तक इसका डिजॉल्व होने की कैपेसिटी है और वो इसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम लोग देखते हैं अगर हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है और किसी सॉल्यूशन में मिलाना है, जैसे ये सॉल्यूशन है इसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड KCl रखे हैं, पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड इसमें मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है कितना? 20 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम को हम लोग डिजॉल्व करा सकते हैं। तो ये इसका हो गया कि 36 ग्राम तक डिजॉल्व हुआ तो यहाँ तक ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर इससे ज़्यादा भी डिजॉल्व हो जाता तो हम लोग उसको अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इस तरह से ये एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। ठीक है बच्चों, इसी तरह से कॉपर सल्फेट 12 ग्राम डिजॉल्व करा सकते हैं। तो अलग अलग सॉल्यूशन का, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का जो है अमाउंट जो है सॉल्यूट का अलग अलग होगा जो कि डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि शुगर हमने डिजॉल्व कर दिया है इसमें और इसके बाद और शुगर डिजॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। तो जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना बच्चों, तो ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी सेचुरेटेड सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग नोट में। नोट में हम लोग लिख लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो देखिए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the saturated solution become unsaturated। तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, हीट कर देंगे
तो सॉरी हीट कर देंगे तो चेंज हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। चलिए सेकेंड पॉइंट है बच्चों कि अगर हम इसको कूल करते हैं ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर द सॉल्यूट कैन बी सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे जब हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम इसको ठंडा करेंगे। तो किसी भी सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो है सॉल्यूट अलग हो जाएंगे। चलिए अब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे को बोलेंगे बच्चों कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं तभी भी और कुछ डिजॉल्व ना हो पाए। जैसे इसमें क्या था, सैचुरेटेड में टेम्परेचर बढ़ाने से वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये ऐसा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाया गया फिर भी ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज नहीं होगा। मतलब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इस तरह का सॉल्यूशन होता है जिसमें किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी और अमाउंट जो है सॉल्यूट का नहीं डिजॉल्व हो पाए। जैसे हम डिजॉल्व कराते गए पानी में शुगर को और टेम्परेचर बढ़ाएं और शुगर डिजॉल्व हुआ, और टेम्परेचर बढ़ाएं और शुगर डिजॉल्व हो गया, और टेम्परेचर बढ़ा दिए, एक ऐसा टेम्परेचर बढ़ा दिए कि उसके बाद भी अगर शुगर को डिजॉल्व कराना चाह रहे हैं तो अब नहीं डिजॉल्व हो रहा है। तो समझ लीजिए कि वो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हुआ है। तो कह सकते हैं द सॉल्यूशन in which no more amount of solute can dissolve after increasing the temperature is called सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं बच्चों, जो इसको टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी क्या हो कि ये सॉल्यूशन में और भी ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो पाए। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो 3 तरह के सॉल्यूशन हम लोग पढ़े हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को लेकर के।